नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम नागपंचमी के विषय में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले संस्करण में आप लोगों से कहा था कि हम अगली कड़ी में नागपंचमी को लेकर के आएंगे। ये नागपंचमी सर्वोत्तम, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र और कई प्रकार के शुभ स्थितियों को लेकर के उत्पन्न हुई है। इस नागपंचमी के दिन सर्वोत्तम 13 अगस्त को पुण्य मुहूर्त है और हस्त नक्षत्र शुक्रवार, हस्त नक्षत्र के उपरांत चित्रा नक्षत्र है। यह नक्षत्र और यह दिन और शुभ योग जो इसमें है वो उसका नाम भी शुभ है। इस नागपंचमी में पूजन करने से नागों का पूजन होता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः सुबह 5:54 से 8:03 तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। जिनके में कालसर्प योग है वो इस मुहूर्त में अगर पूजन करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और नागों का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने ग्रहों में और अपने जन्म पत्र में सभी प्रकार से आराम भी मिलेगा और सारे कार्यों में व्यवधान जो कालसर्प योग की वजह से आ रहा है या किसी प्रकार से सर्प दोष है उसकी वजह से आ रहा है, उससे आराम भी मिलेगा। एक रोचक कथा है इसके लिए कि नागों का पूजन आखिर लोगों की ये कामना होती है या जिज्ञासा होती है कि ये पूजन होता क्यों है, नागों की पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव के आभूषण के रूप में नाग की पूजा आज के दिन की जाती है, क्योंकि भगवान शिव के सर्वप्रिय आभूषणों में से नाग आभूषण है। भगवान के कंठ में, हस्त में, मस्तक में सर्प ही विराजमान है। भगवान का सर्वोत्तम और सर्व से सुंदर आभूषण नाग ही है। इसलिए नागों का पूजन विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके अभिषेक करें। दूसरी कथा ये है कि आज ही के दिन नागों के संकट को, नागों का जो संकट था उससे उनको मुक्ति मिली थी। माना ये जाता है कि आज के दिन नागों को दूध पिला करके प्रसन्न करना चाहिए। घर और माताएं बहनें घर द्वार के बाहर या अंदर नागों की आकृति बना करके उनका पूजन करती हैं। जुड़ी हुई कथाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। ऐसे ही कुछ कथाएं नागपंचमी से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपको एक सुंदर रोचक कथा के बारे में जो शास्त्रोक्त है उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है महाभारत की। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के राजा महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग का एक अनुष्ठान किया। चूंकि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी, इसलिए जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को बलि चढ़ाने के लिए का निश्चय किया। और दरअसल उनका उद्देश्य केवल तक्षकों के सांपों के राजा तक्षक को फंसाना था, क्योंकि उसने ही जन्मेजय के पिता को काटा था। इस प्रकार यज्ञ का नाम सर्प सत्र या सर्प यज्ञ रखा गया।
ये यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इस यज्ञ के कारण चारों ओर जहाँ जहाँ सर्प थे वो सभी आकर के खिंचते हुए उस यज्ञ में आहुति रूप में गिरने लगे। हालांकि तक्षक सर्प पाताल में जाकर के कहीं छिप गया था और कामयाब भी रहा। उसने सोचा कि मेरी मृत्यु अब टल चुकी है, परंतु यज्ञ में जो वेद की आहुतियाँ और वेद मंत्रों का जो उच्चारण, उसकी की हुई आहुति की गर्मी उसको पाताल में ये लग रहा था कि ये यज्ञ की आहुतियाँ उसको खींच रही। ऋषियों के मंत्रों की शक्ति, वैसे भी कहते हैं कि अगर मंत्र को शुद्धता से, स्वच्छता से और विधिपूर्वक किया जाए तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। मंत्रों की शक्ति आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं। महामृत्युंजय की शक्ति बड़े बड़े डॉक्टर मान चुके हैं। ऐसे ही सभी मंत्रों में अपनी अपनी एक शक्ति है। उस समय ऋषियों ने उस यज्ञ को बहुत विधि विधान से किया, तो तक्षक को ये लगा कि मैं उस यज्ञ की तरफ खिंच रहा हूं। दौड़कर इंद्र के पास गया। इंद्र के सिंहासन पर लपेट वो पकड़ लिया उसने। तो मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र थी कि इंद्र अपने सिंहासन के सहित खिंचते हुए चले आए। ताप बढ़ता चला गया। इंद्र भी घबरा गए। इंद्र ने, सभी देवताओं ने नाग माता मनसा देवी की आवाहन किया कि इस यज्ञ को आप ही शांत कर सकती हो। देवताओं की करुण पुकार सुनकर के मनसा देवी के जो पुत्र थे अष्टिका को भेजा। मनसा देवी के पुत्र अष्टिका को वहां भेजा। जन्मेजय के यज्ञ रोकने की विनती के लिए कहा। अष्टिका की विनती करने पर यज्ञ को रोकना और जन्मेजय को मनाना इतना आसान नहीं था, परंतु मनसा देवी के पुत्र अष्टिका इस यज्ञ को रोकने में सक्षम रहे। इस प्रकार सांपों के राजा तक्षक का जीवन बचा था। ये नवी वर्धनी पंचमी का दिन था, जिसको हम लोग आज नाग पंचमी कहते हैं। वो उस समय नवी वर्धनी पंचमी के नाम से लोग उसको बोलते थे। इस दिन सांपों के राजा का जीवन बचा था या अन्य बचे हुए सांपों का जीवन की रक्षा हुई थी। इसलिए नाग पंचमी का त्योहार इसलिए mनाया जाता है कि एक तो बचे हुए सर्पों के खुशी के लिए, दूसरा जिन सर्पों का अग्नि में प्रवेश हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी श्रद्धांजलि के लिए। आज के दिन सर्पों का पूजन करने से किसी प्रकार से भी सर्पों का भय नहीं होता। और एक और कथा है कि यमुना नदी में गेंद गिर जाने से भगवान कृष्ण के मित्रों के साथ जब गेंद खेल रहे थे वृंदावन में, तो गेंद गिर जाने से अमावस्या के दिन ये गेंद यमुना जी में गिरी। नदी में कालिया नाग का सांप रहता था, उसका भयंकर ताप था। उसका भगवान जब गेंद लेने गए तो कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। कृष्ण ने भी उसको पूर्णतः क्षतिग्रस्त किया और युद्ध में पछाड़ दिया, जिसके कई दिन तक सिर पर भगवान रहे, नृत्य किया। जिस दिन कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने परास्त किया था, वो दिन भी आज ही का दिन था। उसको भी
वो भी पंचमी के ही दिन का हुआ था। 5 दिन तक भगवान का कालिया नाग से युद्ध हुआ। इस कारण से भी सर्पों की पूजा की जाती है। कई प्रकार से भगवान का। अब हम जिस विषय में आ रहे हैं कि काल सर्प योग वाले व्यक्तियों को, किन किन राशियों वाले व्यक्तियों को जिनके में काल सर्प योग है, उनको विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत भगवान कृष्ण शिव का पूजन करें और साथ में किन किन नागों का ध्यान करके किन किन राशियों वाले अपने काल सर्प योग से शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातक जो समस्याओं से ग्रसित हैं और जिनको हर कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा है, वो अनंत नाग का पूजन करें। वृषभ राशि वाले कुलिक नाग का पूजन करें। मिथुन राशि वाले वासुकी नाग का पूजन करें। कर्क राशि वाले शंखपाल नाम का पूजन करें। नाग के नाम का पूजन करें। सिंह राशि वाले पद्मनाग नामक नाग का पूजन करें। कन्या राशि वाले महापद्मनाग नामक नाग का पूजन करें। तुला राशि वाले तक्षक नाग का पूजन करें। वृश्चिक राशि वाले कर्कोटक नाग का पूजन करें। धनु राशि वाले जिनके में काल सर्प योग है, वो शंखचूर्ण नाग का पूजन करें। मकर राशि वाले घातक नाग नाम के नाग का पूजन करें। कुंभ राशि वाले विषधर नाग नाम के नाग का पूजन करें। और मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, वो भगवान शेषनाग की प्रतिमा बना करके या पूजन मिट्टी के करें या चांदी के सर्प बना करके भगवान का पूजन करें। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग पूजा सभी प्रकार से सुख, शांति, संपन्नता देती है। राहु को सर्प का मुख माना जाता है और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। सभी ग्रहों के अनुसार अगर एक तरफ सब ग्रह हैं तो काल सर्प योग होता है। ज्योतिष के अनुसार 576 प्रकार के काल सर्प योगों का वर्णन है, जिसमें 12 स्थान तक 12 काल सर्प योगों का वर्णन है। वैसे काल सर्प योग के बारे में हम विस्तृत वर्णन पहले भी कर चुके हैं, परंतु आज नाग पंचमी है इसलिए हम इसको सूक्ष्म रूप से ले रहे हैं। ये 12 जो नाग हैं, उनको 12 राशियों के अनुसार अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, पातक, विशांत, शेष नाग शामिल है। इन नागों का पूजन करने से, आराधन करने से काल सर्प योग की शांति तो मिलती है, परंतु उसमें शर्त है कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। काल सर्प योग से पूर्ण रूप से शांति और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। वर्ष में जो ये काल नाग पंचमी है वो सर्वोत्तम मानी जाती है, जिनकी कथा में क्यों मानी जाती है मैं आपको बता चुका हूं। काल सर्प योग के बारे में विस्तृत अगर है तो हमारी पूर्व कड़ी को आप सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने काल सर्प योग के पर राशि के अनुसार से विस्तृत जानकारी दी है। इसलिए इस काल सर्प योग या इस नाग पंचमी काल सर्प योग वाले व्यक्ति या जिनके में काल सर्प योग नहीं भी है, वो भी नाग का पूजन करके अपने को सभी प्रकार से जो भी जीवन में बाधाएं आ रही हैं उनसे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं का पूजन करने से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं काल सर्प योग है तभी आप नाग पंचमी में पूजा करो अन्यथा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पूर्ण लाभ मिलता है।
इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। अन्य जानकारी हम आपको देंगे। अगली कड़ी में रक्षाबंधन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किन भाई बहनों को, किन राशि वालों को कैसे, किस प्रकार से, किस रंग की राखी बांध करके भाई बहनों के स्नेह को वृद्धि कर सकते हैं और आयु, आरोग्य और सुख की समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को इसी प्रकार से वृद्धि दीजिए तो उत्साह वर्धन होता है हमारा। तो हम नई जो सूक्ष्म ज्ञान मेरे जो है उसको हम आपको प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ नमस्कार।